प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहाँ कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर। प्यारे बच्चों आते हैं सीधा टॉपिक पे। जो मेरा टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा। टॉपिक है हमारा, लेक्चर लिखा गया है लेक्चर नंबर 6 न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका लेक्चर 6 होगा, ये आपका लेक्चर 6 होगा और इस लेक्चर 6 में हम न्यूट्रिशन के टाइप्स को पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक होगा मेरा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अर्थ पे कई तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं और कई तरीके के ऑर्गेनिज्म का फूड को टेक करने का क्या है, अलग अलग सेंस है। उसी सेंस में हम आपसे बात करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे अगर आप ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके देखें, बांट कर देखें, तो आई होप कि आपको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। एक कैटेगरी है एनिमल का कैटेगरी और दूसरा जो कैटेगरी है वो प्लांट की कैटेगरी है, पौधों की कैटेगरी है, और एक तरफ जंतुओं की कैटेगरी है। इसी बीच में कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ठहरते हैं। जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल और प्लांट के बीच में क्या होते हैं, ठहरते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करेंगे तो जो एनिमल होते हैं, आप देखेंगे एनिमल जो भोजन बनाते हैं या हम एनिमल की कैटेगरी में हैं। जैसा लैमार्क साहब ने कहा था कि मानव एक जानवर है और जानवरों में बुद्धिमान जानवर है। तो अब जो जंतुएं हैं, जंतुओं में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा या किस प्रकार से वो अपने भोजन को ग्रहण करेंगे, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अगर इसी पे इसे कहते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और इधर दूसरे को कहते हैं परपोषी पोषण। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है। अगर इसके नाम पर जाएंगे तो वहां एकदम क्लियर कर रहा है। इसका जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स अपने आप में क्लियर कर रहा है कि किस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कैसे उसे डिफाइन करेंगे, ये आपका टॉपिक ही डिस्कस कर रहा है। तो मैंने सबसे, आइए इधर देखते हैं। हमने कहा कि जंतुएं जो होती हैं, जंतुओं में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और पौधों में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं। तो आइए देखिए जंतुएं, अगर टॉपिक को सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर जंतुओं को देखा जाए तो जंतुएं सामान्यतः जो होती हैं वो दूसरों की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। दूसरों की सहायता से, मतलब एनिमल्स डिपेंड ऑन द अनदर सोर्स ऑफ फूड, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनिमल डिपेंड्स ऑन अनदर सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड। जितनी भी जंतुएं होती हैं वो दूसरों पर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। लेकिन अगर आपको प्लांट में देखा जाए, अब ऐसे कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैन की बात कर लिया, यहाँ पर मैन की बात कर लिया, मैन भी एनिमल के ही कैटेगरी में है। मैन किसी कैटेगरी में है? एनिमल में। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा मैन के ह्यूमन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है और उसके सारे मतलब
एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के एनस तक के जितने भी उसके डाइजेस्टिव पार्ट हैं उसको डिस्कस करना है, और किस मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को भी डिस्कस करना है, और क्या पढ़ाना है, आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करना है। सेम वे आई विल डिस्कस इन प्लांट कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाउ टू सिंथेसाइज फूड इन प्लांट। तो इसके बारे में हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि जो मैन है, मैन भी अनदर कई सोर्सों पर डिपेंड होता है। जैसे मैन क्या है, मीट को खाता है, एग को खाता है, अनाज को खाता है। ढेर सारे ऐसे क्या होते हैं, आउटर सोर्स जो फूड के हैं क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम बताऊंगा एनर्जी का पिरामिड, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ प्लांट क्या है, प्लांटों को हम किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। अगर किसी कोई पौधा है, कोई ट्रीज है, उसको आप देखेंगे कि हम उसको किसी भी प्रकार का भोजन नहीं देते हैं, लेकिन वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं सिंथेसाइज कर लेता है। तो मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है वो अपना भोजन क्या कहता है, सेल्फ सिंथेसाइज कर देता है, सेल्फ सिंथेसाइज कर लेता है, मतलब स्वयं बना लेता है। तो इतना बातें अगर आपको समझ में आई तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन आटर टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी और परपोषी के बारे में हम क्या करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, और कुछ इस एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये भोजन अपना क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो आइए देखिए, ये है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन निकालेंगे। देखिए जो ऑटोट्रॉफिक टर्म्स है, ऑटोट्रॉफिक टर्म्स मेड ऑफ टू पार्ट्स या टू वर्ड्स। अगर इसको देखा जाए तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक इसका वर्ड्स है ऑटो और दूसरा शब्द है ट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक टर्म्स मेड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज द ऑटो एंड अनदर इज द ट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है सिंथेसिस। इसका मतलब होता है सेल्फ का मतलब स्वयं और सिंथेसिस का मतलब भोजन बनाना, भोजन बनाना। अगर इसको डिफाइन करना है, मैं बाइलिंगुअल हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हूँ मैं, तो अगर पहले हम इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें तो ऑटोट्रॉफिक टर्म्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव, दोज टाइप ऑर्गेनिज्म इन विच द सिंथेसाइज फूड दमसेल्फ, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे और यहीं पर एनर्जी का पिरामिड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि जितने भी प्लांट हैं, प्लांट ही नहीं और ढेर सारे ऐसी चीज़ हैं जो अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। उसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ फैक्टर ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, एक भूमिका निभाते हैं। अगर उन फैक्टर को अगर नहीं समझेंगे तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रूरत है कि सबसे पहले फैक्टर को देखेंगे, देन आफ्टर हम एग्जाम्पल को टेकअप करेंगे और वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं। तो हमने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर वाटर की बात कर लिया जाए, वाटर एक जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सभी मेजर फैक्टर्स हैं, और कुछ माइनर फैक्टर्स हैं, तो माइनर फैक्टर्स पे बहुत फोकस नहीं रहेगा, हमेशा मेजर फैक्टर पे फोकस रहेगा। जो नीट और जो सीयूईटी की परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं तो वो मेजर पार्ट से ही आते हैं, माइनर पार्ट को टच नहीं करते हैं। फिलहाल हम उससे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि एक तरफ वाटर है, दूसरा तरफ सनलाइट है, और तीसरे तरफ क्या है, कुछ मिनरल्स हैं, और चौथे तरफ क्या है, जो चौथा पार्ट है इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके चार ऐसे, अच्छा कुछ अगर टेम्परेचर की बात कर लिया जाए, टेम्परेचर भी जरूरी है कि विदाउट टेम्परेचर नो पॉसिबल फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स ऑटोट्रॉफिक
तो हमने कहा कि ये आपके कुछ मेजर पोर्शन हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये फैक्टर का, किसी भी फैक्टर का अगर अब्सेंस होता है तो एक जो ऑटोट्रॉफिक, कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर को लेते हुए हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो हमने कहा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सेल्फ सिंथेसाइज कर ले, स्वयं बना ले, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ऐसे जो न्यूट्रिशन है उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टर्म्स निकल के आया, एक टर्म्स निकल के आया कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो टर्म्स है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके हिंदी में चलेंगे तो फिर से वही कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी जीव कहते हैं। और भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। तो आई होप कि आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेस्ट होगा, यही उम्मीद है। तो हमने कहा है कि ये अब होता क्या है, ये एक प्रोसेस है, जितने भी ये किस में पाया जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर टोटल जितने भी ट्रीज हैं, मतलब जो प्लांट हैं, जो प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, या ग्रास के कैटेगरी में आते हैं, या ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, ये जितने भी इस तरीके के आपके ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जितने भी ये लिविंग थिंग्स हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही हैं। और साथ ही साथ आप अक्सर देखते होंगे नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ ग्रीन ग्रीन सा चीज़ दिखता है, जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं, काई कहा कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गी, शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी होता है, और एल्गी में कौन सा एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जितने भी एल्गी की कैटेगरी हैं ये सभी भी कैसे किसमें हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हैं। आप अक्सर पढ़ते होंगे फाइलम प्रोटोजोआ को, और फाइलम प्रोटोजोआ में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब यूनिसेलुलर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम आपको यहाँ बता देता हूँ, अक्सर प्रश्न पूछता है, नीट में भी पूछा है कई बार, CPMT के PMT के भी पहले जब परीक्षा हुआ करता था, कंबाइंड नहीं, स्टेट लेवल का अलग अलग परीक्षा हुआ करता था, वहाँ अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता था कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पौधों और जंतुओं के दोनों के बीच का लक्षण रखता है। तो ध्यान रखेंगे वो फाइलम प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट का भी कैरेक्टर रखता है और एनिमल का भी कैरेक्टर रखता है। इसका मतलब ये है, तो कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो कि ये जितने भी ऑटोट्रॉफिक लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होता है, भोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कि इस तरीके की एक्टिविटी या ऐसे फंक्शन करने के लिए क्या करता है, प्रमोट करता है प्लांट्स को या यूग्लिना को या ब्लू ग्रीन एल्गी को, तो हम उसी को समझेंगे। हालांकि अभी हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, और इस ऑटोट्रॉफिक टाइप्स में ऐसा नहीं कि छोटे से टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे जैसे कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये भी जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप्स का ही ऑर्गेनिज्म है। तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यही मेंशन करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो अगर एग्जांपल की, अगर मैन की बात कर लिया, जैसे अगर आपको कहीं भी एलिमिनेशन के लिए दिया जाए कि हु इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हु इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए मैन किस कैटेगरी में है, दूसरा आपसे दे दिया जाए, एक टर्म्स दे दिया यूग्लिना कौन सा कैटेगरी में है, और तीसरा आपको प्लांट दे दिया जाए, और एक चौथा ऑप्शन कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए,
सपोज मान लेते हैं हम बर्ड्स दे देता है, बर्ड्स, और आपसे पूछा है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन है। देखिए आंसर दो तरीके के होते हैं, एक होता है एकदम से सही, एक होता है सही। तो यहाँ हम एलिमिनेशन में जब एलिमिनेट करेंगे, यहाँ अलग करेंगे, तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में ऑप्शन का एलिमिनेशन वाला मैटर काम आता है। अगर वहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर सही होगा, अगर नहीं कर पाते हो तो वहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें प्रश्न पूछा कि व्हिच द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें से कौन सा ऑटोट्रॉफिक है। तो आप जानते हैं कि मैन कैसा है, मैन ऑटोट्रॉफिक है नहीं, ये कैसा, क्योंकि ये अनदर सोर्स पर डिपेंड रहता है। और हमने क्या कहा कि जो सेल्फ सिंथेसाइज कर ले, तो ये अगर अनदर सोर्स पे डिपेंड है तो ये ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकता। यूग्लिना, अभी हमने बताया कि यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट कहा जाता है। इसका मतलब है कि कुछ हद तक यूग्लिना हम कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और अनदर सोर्स पर डिपेंड रहता है। लेकिन यहाँ प्लांट की बात कर ली जाए, प्लांट जो होता है, सभी प्लांट टोटली डिपेंड होते हैं। डिपेंड किस पे होते हैं, इन सोर्स पर, किस पे, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, CO2 एंड टेम्परेचर पे। इसका मतलब अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट का आंसर प्लांट होगा, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स का है। बर्ड्स को देखेंगे, बर्ड्स भी अनदर सोर्स पर डिपेंड है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, ये भी कैसा है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, नॉट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। देखिए अब एक प्रश्न यहाँ पर ये भी क्रिएट होता है कि वो कौन सा ऑर्गन्स है जिसके सहायता से जो प्लांट्स होते हैं या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन क्या होता है, सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ छोटा सा एक हम क्लू लेंगे सेल का। सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो जब अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 9th की क्लास आएगी तो वहाँ आप सेल को बेहतर तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। हमने कहा कि जो सेल है, आप लोगों ने इस सेल में पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उसी तरह जितने भी सेल होते हैं उनके कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उसमें भी इस तरीके के जितने भी सिस्टम हैं क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, केंद्रक को पढ़ा होगा, आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा होगा, आप वैक्यूल्स को पढ़ा होगा, आप राइबोसोम को पढ़ा होगा, आप लाइसोसोम को पढ़ा होगा, आप DNA को पढ़ा होगा, आप RNA को पढ़ा होगा, आप न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ा। ढेर सारे ऐसे ऑर्गन्स जिसका आपने क्या किया होगा, सेल की में स्टडी किया होगा। लेकिन आप यहीं पर एक चीज और पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड। क्या पढ़ा होगा, और प्लास्टिड में टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पढ़ा होगा, तो उसमें एक टाइप्स पढ़ा होगा क्लोरोफिल। क्या पढ़ा होगा, क्लोरोफिल, जिसे कहा जाता है पर्णहरित। इसे आप सेल में पढ़ा होगा। तो सेल में एक ऐसा ऑर्गन्स होता है जो कि क्या होता है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्लांट के केस में भोजन को सिंथेसाइज करने में क्या करता है, पौधे का मदद करता है। तो एक बात तो क्लियर है कि क्लोरोफिल इज द मेन organs of the plant. They help in the synthesis of own food. इसका मतलब यह है कि क्लोरोफिल पौधों का एक ऐसा भाग है जो पौधों को स्वयं भोजन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहां पर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज क्लोरोफिल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन एंड रोल ऑफ synthesis of food in autotrophic organism
ये क्या होता है आपके पॉइंट ऑफ या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम क्लोरोफिल का एक डिस्कशन, इसके बाद जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शुरू करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आप देखेंगे टाइप्स ऑफ, कई टाइप्स के, दो टाइप्स के आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, उसके बारे में आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर समझ लेते हैं थोड़ा से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने यूट्यूब को कम रेट पर करके देख सकते हैं, वीडियोस को लिख सकते हैं। अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमें नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8130209004 पर आप हमसे PDF फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं। और एक बेहतर कंटेंट के साथ नोट्स होगा। इसका जो कंटेंट होगा वो कंटेंट कोई हाई स्कूल लेवल का नहीं, इंटर लेवल का नहीं, नीट लेवल के जो कंटेंट हैं। और मैंने आपको बुक भी दिखाया था कि ढेर सारे बुक का कलेक्शन है जहां से हम आपको चीज़ों को देते हैं। आपको इररिलेवेंट चीज़ें नहीं देंगे, हमेशा रेलेवेंट चीज़ें ही देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो आते हैं, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे एक छोटे से शॉर्ट में हम क्या करते हैं, समझते हैं। और आपको पता है कि आपको आगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना भी है। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक का डिस्कशन आपसे कर रहे हैं। देखिए जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ये दूसरा है, दूसरा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन सीधा कर लेते हैं, इसे कहते हैं परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात जहां तक आप लोगों तक पहुंच रही हो आप उसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी पढ़ना है तो KD कैंपस बाय JP सर को सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर आपको चीज़ें बढ़िया से मिलेगी। ऐसा नहीं कि केवल आपको पढ़ने या पढ़ाने से रिलेटेड चीज़ बातें होती रहेंगी, हम शिक्षा पर अक्सर बात करते रहते हैं और मैं आपको सच्चाई क्या है जीवन की उसको भी बताता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए इसे समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये भी जो हेटेरोट्रॉफिक टर्म्स है, हेटेरोट्रॉफिक टर्म्स आल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। अगर इसको डिस्टिंग्विश किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए तो डिफरेंशिएशन के बाद आप पाएंगे कि इसमें भी 2 वर्ड्स हैं और दोनों का क्या है, अपना अपना क्या है, रोल है, मतलब है, मीनिंग है। एक है आपका हेटेरो और ये जो ट्रॉफिक टर्म्स है ये ट्रॉफ से बना है, ठीक है। जो हेटेरो है, हेटेरो का मतलब होता है अनदर सोर्स, ये अनदर सोर्स है। और ट्रॉफ्स का मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, यहां पर और अगर और थोड़ा सा चलेंगे तो अनदर का मतलब होता है दूसरों से या दूसरों स्रोतों से भोजन प्राप्त करना, दूसरों स्रोतों से क्या करना, भोजन प्राप्त करना। ध्यान रखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसका मतलब यह है, एक बात तो क्लियर है कि जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स क्लोरोफिल है, जो सेल ऑर्गेनल्स क्लोरोफिल है वो क्या होगा भैया, एब्सेंस होगा। क्या होगा, एब्सेंस होगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जो दूसरों स्रोतों से भोजन प्राप्त करे उसे हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अगर कंपैरिजन किया जाए
तुलना किया जाए तो कंपैरिजन का रिजल्ट ये होगा कि जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होगा जो कि अब्सेंस होगा, और वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होगा? क्लोरोफिल होगा। इसका मतलब यह है कि ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल प्रेजेंस, अभी मैं डिफरेंस की भी बात करूंगा कि हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली अगर स्टडी करेंगे तो कंपैरेटिवली स्टडी करने से क्या होगा, जो रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल प्रेजेंस है, बट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल अब्सेंस है। यही रीजन है कि जो प्लांट होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज कर लेते हैं। बट जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना भोजन क्या होते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर पाते। अगर हम यहां पर फैक्टर की बात करें तो यहां पर ऐसा कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि क्या हो जाए, हेटेरोट्रॉफिक मोड। क्यों, वाई ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के केस में वो भोजन प्राप्त करने के लिए अनदर सोर्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और जब अनदर सोर्स पर डिपेंड होंगे तो उसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर, इस तरीके की फैक्टर का कोई अच्छा काम नहीं होगा। तो हमने कहा कि जो अनदर सोर्स हैं, अनदर सोर्स में जैसे हमने कहा कि जो कॉर्न है, अनाज है, व्हीट है, ये सब जितने भी हैं सभी क्या हैं, अनदर सोर्स हैं। तो हमने कहा कि जितने भी अनदर सोर्स हैं, अनदर सोर्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी फूड का फॉर्मेशन होगा, अगर फूड बिल्डअप होगा, वो फूड जो होगा पहले जो प्राइमरी स्टेज होगा इसका वो ऑटोट्रॉफिक टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर प्लांट को देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। प्लांट पहले ऑटोट्रॉफिक केस में है, ऑटोट्रॉफिक केस में है। कैसे समझेंगे इसे? इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट को भोजन बनाना है, फूड सिंथेसाइज करना है, इसके लिए सनलाइट, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए टेम्परेचर, इसके लिए मिनरल्स और इसके लिए वाटर्स क्या होगा, जरूरी होगा। जब प्लांट मैच्योर होगा, प्लांट बड़ा होगा, ट्रीज की कंडीशन में आएगी। प्लांट और ट्रीज में अंतर है, ऐसे भी हम देखेंगे। तो हमने कहा कि जब प्लांट ट्रीज की कंडीशन में आएगी तो मैच्योर अवस्था में उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और उस फ्रूट को पहले, अभी भी ये ऑटोट्रॉफिक कंडीशन में है, और ये जो फ्रूट बना है इसे कोई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही टेकअप करेगा। इसका मतलब यह है कि पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो फ्रूट बना है इस फ्रूट को कोई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, परपोषी जीव क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो अनदर सोर्स भी है वो सोर्स भी कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गन से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड है। जैसे अगर आप बात करें, एक और हम हेटेरोट्रॉफिक को समझते हैं यहां पर, कैसे समझेंगे? जैसे हमने कहा कि आप किसी भी ऐसे, जैसे हमने कहा कि आप कहते हैं कि मीट, अगर हम बर्ड्स में किसी भी बर्ड्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स क्या खाता है, दाना, कॉर्न, गेहूं, अनाज। अनाज पहले किस कंडीशन में था, हेटेरोट्रॉफिक कंडीशन में था। भाई अनाज खेतों में था, वो भी सनलाइट लिया था, उसे प्रॉपर अमाउंट में हमने वाटर दिया था, वो प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को टेक किया था और अपना क्या किया था, भोजन बनाया था।
तो पहले बर्ड से भी क्या था, किस कंडीशन में था, ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब एक बात क्लियर है यहाँ जो मैं समझाना चाहता हूं कि जितने हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी ऑटोट्रॉफिक पर ही डिपेंड है, ऑटोट्रॉफिक पर ही क्या है, डिपेंड है। आप इसे समझ पा रहे हैं? मैंने एग्जांपल लेकर समझाया। जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मैं ह्यूमन की बात कर लीजिए क्योंकि देखिए साइंस का जब फोकस पॉइंट होता है वो ह्यूमन ही होता है और ह्यूमन के आसपास ही साइंस क्या होता है, पढ़ा जाता है। अभी आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या मतलब कैसा होता है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, ये सब सारा डिस्कशन अभी बाकी है। तो मैंने कहा कि जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक सोर्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो अगर आपसे अब प्रश्न कहा जाए कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, तो आई होप कि आपको लिख सकते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों सोर्स पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो एग्जाम्पल इससे सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो मानव होगा। जो मानव है, मानव, ह्यूमन। देखिए जितने लार्ज मेंबर हैं, लार्ज मेंबर सिंस जिसे हम क्या करते हैं अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, एक्सेप्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट, पौधों की कैटेगरी को छोड़ कर जितने भी हैं वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक की ही कैटेगरी में क्या होंगे, आएंगे। और कुछ फंजाई भी हैं, फंजाई भी कैसे होते हैं, वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप, हमने नंबर बताया कि 8130209004 पर मैसेज करेंगे और यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म नोट्स आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, एक बेस्ट कंटेंट के साथ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए आगे चलते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे अगेन क्लासिफाइड किया गया, उसे अगेन डिवाइड किया गया। उस डिवाइडेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं और उसे जानते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप बेहतर तरीके से इसे समझ में पाए होंगे। तो आइए चलते हैं। हमने कहा कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे अगेन क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, उसको हम समझते हैं। तो हमने कहा कि ये है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगेन से डिवाइड किया गया। किसमें देखिए ध्यान रखेंगे। एक को कहा गया पैरासाइट, देखिए इसे क्या कहा गया, एक है पैरासाइट, दूसरा है सैप्रोफाइट और तीसरा जो इसका कैटेगरी है इसे कहते हैं होलोजोइक। ये आपके तीन कैटेगरी हैं जिसे कहा जाता है पैरासाइट। आप जाते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसे कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तीसरा जो है उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे भी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों ने पैरासाइट को जानते होंगे। पैरासाइट का मतलब है, समझ जाओ कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो दूसरे के बॉडी में रह करके अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। अब समझिए, दूसरों के बॉडी में रहकर। तो पैरासाइट में जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी अनदर बॉडी को होस्ट की तरह यूज करेगा। होस्ट का मतलब होता है कि उस बॉडी में रहेगा और उस बॉडी से क्या करेगा, भोजन बनाएगा।
ध्यान रखेंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे शरीर में रह करके उस शरीर को होस्ट की तरफ यूज करेगा और वहीं से क्या करेगा, अपना भोजन क्या करेगा, बनाएगा। जैसे अगर लीच की बात कर लिया जाए, लीच और जो टैपवर्म होते हैं, फीताकृमि जिसे कहा जाता है, ये सब कैसे टाइप से के हैं, ये सभी पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म हैं और इसमें जो न्यूट्रिशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरा यहां पे सैप्रोफाइट को देखें, सैप्रोफाइट को देखें तो सैप्रोफाइट क्या है, इसे देखते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव हो जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेड एंड डिकेइंग बॉडी हो। डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े गले, सड़े गले। बात तो क्लियर है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से या सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन क्या करता हो, बनाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, सैप्रोफाइट कहेंगे। इधर क्या है, ऐसा जीव जो दूसरों के शरीर में रहकर उस शरीर को होस्ट की तरफ यूज करे, प्रयोग करे और उससे भोजन बनाए, उसे कहेंगे पैरासाइट। और जो सैप्रोफाइट है वो जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस है, जो सड़े गले पदार्थ हैं, उस बॉडी में रह करके अपने भोजन का सिंथेसिस करे, उसे हम कहेंगे सैप्रोफाइट। यहां पर एक टर्म्स है होलोजोइक। होलोजोइक को भी समझ लेते हैं, होलोजोइक। अब देखिए, दो तो टर्म्स आपको समझ में आ गया, लेकिन होलोजोइक क्या है इसे समझते हैं। देखिए, होलोजोइक का सेंस है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, ऐसे लिविंग थिंग्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड ऑफ द बॉडी हो। इनसाइड ऑफ द बॉडी मतलब यह है कि जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता हो और अंदर रह करके वहां से क्या बनाता हो, अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, होलोजोइक। तो तीनों टर्म्स का मतलब है, पहले टर्म्स का पैरासाइट का मतलब है कि ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर, अब वो एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, बाहर की तरफ बात कर रहा है, रहकर अपना भोजन बनाते हो और उस शरीर को होस्ट की तरफ यूज करते हो, उसे कहते हैं पैरासाइट। जैसे लीच और टैपवर्म। सैप्रोफाइट का मतलब है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए सड़े गले पदार्थों पर या डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बात किया जाए तो आप जानते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है फंजाई, जो कवक होते हैं। जितने भी फंजाई हैं वह किस कैटेगरी में है, सैप्रोफाइट की कैटेगरी में है। यहां पर देखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के या ऐसे भी जीव जो किसी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं, शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा एंट अमीबा या अमीबा कह सकते हैं, उसे हम अमीबा या उसे हम कहते हैं एंट अमीबा। क्या कहते हैं, एंट अमीबा। ये क्या होते हैं, एंट अमीबा जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं और वहीं से क्या होते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। मैंने फिर कहा कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो ये जो नंबर है 8130209004 पर आप SMS करेंगे और वहां से पीडीएफ फॉर्म में आप चीज़ों को क्या करेंगे, गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना तो सैप्रोफाइट्स में है, ना तो पैरासाइट्स में है, ना तो होलोजोइक में है, जो कि अपना भोजन सेल्फ सिंथेसाइज कर रहा है। यह किसी न किसी सोर्स पर क्या है, डिपेंड है। इसलिए इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
यहीं पर समझेंगे कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये क्या होता है, ये कई स्टेप में पूरा होता है। ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं कई स्टेप में। जैसे इसमें सबसे पहला जो है उसे कहा जाता है इंजेशन, जिसे कहा जाता है अंतःग्रहण। दूसरा इसे कहते हैं डाइजेशन। ये इसके क्या स्टेप है, पाचन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कहते हैं इसे। और जो है इसका अगला भाग है एसिमिलेशन, इसे कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन इसे कहते हैं स्वांगीकरण। और अगला जो होता है इजेशन होता है, जिसे कहते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या कर दिया जाए, शरीर से बाहर कर दिया जाए। ये जितने भी हैं ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, समाहित हैं, पाए जाते हैं। इतने स्टेप, और इतने ही स्टेप आप ह्यूमन डाइजेशन में भी पढ़ने के लिए पाएंगे। तो यहां तक चीजें क्लास आपको समझ में आई होंगी। हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक बता देता हूं, जैसे आप लोग थोड़ा उसे स्टडी करेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन के बाद हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद हम प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, या उसे कहते हैं ह्यूमन डाइजेशन, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन डाइजेशन। या इसे और जो शब्द ये है मानव में पोषण। मानव में पोषण, ये चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है।